आज से उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की शुरुआत हो रही है। बड़ी बात यह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिश ये है कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश आए। इसके अलावा आज महाराष्ट्र के दौरे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। महाराष्ट्र को बड़ी सौगात दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में पहुंचेंगे, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन करेंगे। लखनऊ में निवेश बेहतर तरीके से आए, बड़े उद्योगपतियों को आकर्षित किया जाए, ऐसी तमाम कोशिशें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से खुद भी की गई। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में उद्योगपतियों का जमावड़ा नजर आएगा। कई केंद्रीय मंत्री आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होते हुए नजर आएंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। आज से यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत करेंगे और अब आज से लेकर 3 दिन तक ये समिट चलेगा। देश ही नहीं, दुनिया की निगाह इस समिट पर है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में करीब 2 घंटे बिताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे पहले प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। पीएम मोदी अलग अलग विभागों और उद्योगपतियों की वहां पर जो प्रदर्शनी है उसमें हिस्सा भी लेंगे। भव्य पंडाल लगाए गए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का शुभारंभ भी करेंगे और ऐसे में उद्योगपतियों की नजर ये रहेगी कि उत्तर प्रदेश में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो क्या कुछ यहां से हमें बेनिफिट मिल सकता है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये कोशिश है कि ज्यादा बेहतर निवेश यहां होगा तो रोजगार के साधन होंगे, उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर और कदम आगे बढ़ा सकेगा। इस बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी खुश हैं, अप्रिशिएट करते हुए भी नजर आए हैं अलग अलग मौकों पर। ऐसे में इन्वेस्टर्स समिट में आज बड़े चेहरे, बड़ी हस्तियां पहुंचने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए ही इस समिट की शुरुआत होनी है। 6 तस्वीरें 6 कैमरों की नजर से आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा उत्तर प्रदेश में लखनऊ में ये समिट हो रही है, लेकिन सिर्फ लखनऊ या उत्तर प्रदेश नहीं, देश नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों की नजर इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर टिकेगी। कार्यक्रम स्थल वृंदावन से टेंट सिटी अवध शिल्प ग्राम में मौजूद हैं और वहां पर इंडिया न्यूज संवाददाता जगह जगह से लखनऊ से किस तरीके की तैयारी है, क्या कुछ साफ सफाई की व्यवस्था है, बड़े उद्योगपति अगर पहुंच रहे हैं तो क्या कुछ इंतजाम है, विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं तो उनके स्वागत की क्या तैयारी है, उनकी अगवानी कैसे की जाएगी, मेजबानी कैसे की जाएगी, ये तमाम बातें इंडिया न्यूज संवाददाता ग्राउंड जीरो पर रहकर पड़ताल कर रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट आप देखिए। आज का जो लखनऊ में इन्वेस्टर समिट है उसकी जो महत्वपूर्ण बातें समझे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इंडिया न्यूज के दर्शकों को हम दिखाएंगे कि अब ये जो देखिए एक सांस्कृतिक विरासत को, धरोहर को, एक आज का जो लखनऊ में इन्वेस्टर समिट है उसकी जो महत्वपूर्ण बातें समझे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इंडिया न्यूज के दर्शकों को हम दिखाएंगे कि अब ये जो देखिए एक सांस्कृतिक विरासत को, धरोहर को एक जो संदेश देने की कोशिश है। इन्वेस्टर समिट के मुख्य गेट के पहले जहां पर प्रधानमंत्री का आगमन होना है और उसके पहले ये एक मूर्ति लगाई गई है। लोगों को आने से पहले, गेट में एंट्री के पहले इसके दर्शन होंगे और इसके पीछे भी समझिए तो योगी सरकार इन्वेस्टर समिट जरूर कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक विरासत है, धरोहर है, उसको भी देश और विदेश तक पहुंचे, उसके लिए भी बाकायदे एक बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्था की गई है। और हमारे जहां पे हम मौजूद हैं यहीं पे एक टेंट सिटी भी बनाया गया है कुछ दूर पे, और उस टेंट सिटी पे 3 प्रकार के जो एक बड़े टेंट में जो लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है, उनमें 3 प्रकार की टेंट सिटी का जो आयोजन है उसमें मुख्य रूप से ऐसे भी टेंट सिटी बनाए गए हैं जिसमें कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, यदि उनको यूपी में आने के बाद मथुरा जाना है, काशी जाना है, अयोध्या दर्शन में जाना है, वो लोग आसानी से वहां पे जा सकते हैं, क्योंकि ये पर्यटन विभाग द्वारा बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवस्था की गई है, लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और ये सुबह का माहौल आप देख सकते हैं। एंट्री के पहले तस्वीर दिखाइए संस्कारी जो गाड़ियां हैं, इनमें वो भी वीआईपी लोग हैं जो आज प्रधानमंत्री से रूबरू होंगे, वहां पे प्रधानमंत्री के भाषण को सुनेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 2023 की है, योगी सरकार की कितनी तैयारियां हैं, उत्तर प्रदेश में कितना निवेश आएगा, कितना लोगों को रोजगार मिलेगा और कितना
बदलेगा उत्तर प्रदेश, ये तमाम चीजें तय करती हैं। चूंकि कुछ ही देर बाद यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन होगा और मोदी जी के आगमन के पहले कोई भी कार्यकर्ता हो, भाजपा का हो या लोग हो, वो नहीं चाहते कि हम मोदी जी के कार्यक्रम में समय से न पहुंचे। इसलिए सुबह से ही ये लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए और सुरक्षा व्यवस्था के जो नियम कानून है, जो प्रोटोकॉल है, कानून का पूरा पालन करते हुए ये लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए अंदर जा रहे हैं। और इंतजार है जो आज का इन्वेस्टर समिट है। चूंकि योगी सरकार का दावा है कि 25 लाख करोड़ के आसपास का जो एमयू हुआ है वो धरातल पे उतरेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। लखनऊ से ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट आपने देखी। लखनऊ इसी तरह से सज धज कर तैयार है, साफ सुथरी सड़कें नजर आ रही हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, उद्घाटन करेंगे। इसको लेकर रिएक्शंस भी तमाम आ रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज और खासतौर पर बीजेपी क्या सोचती है इस समिट को लेकर, सुनिए। राज्य आर्थिक मोर्चे पर शीघ्र ही नंबर 1 पर आएगा। देखिए, आदरणीय रक्षा मंत्री जी लगातार उत्तर प्रदेश को, लखनऊ को हमेशा डेवलपमेंट के मोर्चे पर नंबर 1 पर लाने के लिए काम कर रहे हैं। लखनऊ में जिस ढंग से ट्रैफिक जाम को लेकर के दिक्कतें होती थी, बड़ी संख्या में फ्लाईओवर्स दिए हैं। आज भी कई फ्लाईओवर्स का लोकार्पण है। हम सब आदरणीय रक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। 28,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का दावा उस एग्रीमेंट के माध्यम से जो एमओयू था वो किया गया था। लेकिन जब 2-4 महीने बाद इन कंपनियों का भूमि पूजन, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी जिसमें माननीय मोदी जी आए थे, उस वक्त 1045 कंपनियों में से 2 बार जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, मतलब शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुआ, उसमें सिर्फ 371 कंपनियां ही कराई। तो आप सोचिए, एमयू हुआ 1045, कंपनियों ने अपना भूमि पूजन या शिलान्यास कराया 371। बड़ा अपडेट आप जानिए। लखनऊ एयरपोर्ट पर उद्योगपतियों का पहुंचना शुरू हो गया है। थोड़ी ही देर में मुकेश अंबानी, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। टाटा ग्रुप के चेयरमैन भी थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। बड़े उद्योगपतियों का पहुंचना मतलब इस समिट में और ज्यादा 4 चांद लग जाना। कुमार मंगलम बिरला भी थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। लखनऊ में आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत हो रही है और इस समिट पर निगाहें सभी की हैं। आसमान से लेकर जमीन तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा के साथ साथ लखनऊ की साज सज्जा भी देखने दिखाने लायक है। साथ ही साथ सड़कों पर सफाई बहुत बेहतरीन तरीके से की गई है। उद्योगपतियों को आकर्षित करना, निवेश को बढ़ावा देना, ये कोशिश, ये मंशा सरकार की है और ये सब कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। साथ ही साथ युवाओं के लिए रोजगार के साधन यहीं से बढ़ेंगे। ऐसे में बेरोजगारी भी दूर होगी, लोगों को रोजगार के साधन मिलेंगे, लोगों के पास कमाई का जरिया मिलेगा। ऐसे में बड़े उद्योगपतियों का पहुंचना अब धीरे धीरे शुरू भी हो जाएगा। धीरे धीरे तस्वीरें भी आनी शुरू हो जाएंगी। अब कुछ ही देर का इंतजार और है जब तस्वीरें आएंगी समिट की भी और साथ ही साथ उद्योगपतियों के पहुंचने की भी। जनेश्वर पार्क से हमारे संवाददाता ने समिट की तैयारियों का जायजा लिया है। आपको बता दें कि समिट से 27 लाख करोड़ का निवेश आने वाला है। को आर्थिक मोर्चे पे नंबर 1 बनाने के लिए आज का जो GIS हो रहा है, जिसमें कि प्रधानमंत्री भी आएंगे कुछ ही देर बाद और पूरी जो तस्वीर होगी यहाँ लखनऊ की, पूरे उत्तर प्रदेश की, चूंकि जो आज जो मेहमान आने वाले हैं देश और विदेश से सभी जगह से मेहमान आएंगे, इसी गेट से प्रधानमंत्री भी अंदर जाएंगे। पूरा जो कार्यक्रम होगा इसको पूरा दुनिया आज यहाँ से देखेगी। चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस प्रकार से तैयारी की है, संस्कार एक बार और दिखाइए, ये पूरी तस्वीरें दिखाइए। ग्राउंड पर हम मौजूद हैं और इंडिया न्यूज आपको ये दिखाना चाहता है कि जो दावे किए गए हैं योगी सरकार द्वारा 25 लाख करोड़ के, उनमें जो दावों की तस्वीर है, तैयारियां हैं सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, स्थानीय प्रशासन द्वारा, ये सभी जवान सुबह से ही मुस्तैद हैं। चूंकि आज सुरक्षा की एक बड़ी जिम्मेदारी है इन्हीं लोगों के पास। विदेश से आने वाले मेहमान हैं, देश के आने वाले मेहमान हैं, VVIP हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं कई राज्यों के, वो तमाम लोग यहाँ पे 10 बजे से यहाँ पे आएंगे और पूरी जो स्थिति है, जो पूरे कार्यक्रम का प्लान है, इंडिया न्यूज के पास मिनट टू मिनट कार्यक्रम आ गया है प्रधानमंत्री का, वो पूरा यहां से इंडिया न्यूज आपको साझा करेगा, दिखाएगा। और जो मैंने बात की कि उत्तर प्रदेश को आर्थिक मोर्चे पे नंबर 1 बनाने के लिए जो कवायद चल रही है योगी सरकार की, उसका ही आज ये नतीजा है कि इस प्रकार का एक बड़ा आयोजन लखनऊ में किया गया, वृंदावन सेक्टर में किया गया और सारे VVIP देश के आ रहे हैं, विदेश के मेहमान आ रहे हैं। और उद्योगपतियों की बात करें तो वो बड़े उद्योगपति
टाटा समूह के आ रहे हैं, आनंद महिंद्रा आ रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा से, और बजाज कंपनी के जो लोग हैं वो उनके मालिक आ रहे हैं। तो तमाम उद्योगपति के साथ साथ आज यहाँ एक बड़ा प्रोग्राम होगा। लगभग इस समय लखनऊ में 500 बड़े उद्योगपति मौजूद हैं, और यदि टेंट सिटी की बात करें तो उस 15,000 की कैपेसिटी वाले टेंट सिटी में भी वहां पे भी अनेक प्रकार के वीवीआईपी मौजूद हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 बनाने की कोशिश हो रही है और इसके लिए 500 से ज्यादा उद्योगपति लखनऊ आ चुके हैं। एयरपोर्ट से नवीन कुमार की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। समिट की शुरुआत होने जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मौके पर मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे करीब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचेंगे, जिसके बाद फिर कार्यक्रम स्थल तक जाएंगे। इस समय लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि ये वो रास्ता है जहां से जो मेहमानों के आने का सिलसिला है वो शुरू होगा। सुरक्षा साथ ही साथ जो यहाँ जो इन्वेस्टमेंट जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है वो भी पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो। हम कह सकते हैं सर कि आज के इवेंट को लेकर के इंटरनेशनल इवेंट एक चाक चौबंद है पूरी तरीके से। हाँ, पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है, पूरी शांति बनी हुई है पूरे स्टेट में। हमारे सभी अधिकारी फील्ड के 75 जनपदों के लगातार मूवमेंट में हैं, पेट्रोलिंग इत्यादि चल रही है और हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं कि जो यहाँ इस दौरान किसी तरह की कोई घटना इत्यादि ना हो, और साथ ही साथ जो बेहतर पुलिसिंग का नमूना हम इस दौरान पेश करें। आपने सुना किस तरीके से कानून व्यवस्था को पुख्ता करने की बात पुलिस अधिकारी करते हुए नजर आए। प्रशांत कुमार को आप सुन रहे थे। इस बीच बड़ा अपडेट जानिए। थोड़ी ही देर बाद लखनऊ पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए पहले से वहां पर मौजूद हैं। समिट में कहा यह जा रहा है कि 300 से ज्यादा दिग्गज उद्योगपति शामिल होंगे, इस समिट का हिस्सा रहेंगे। समिट में कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होने हैं। समिट के समापन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंचेंगे। कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हो। हाँ जी। तो इससे कितना फर्क पड़ेगा उत्तर प्रदेश सुरक्षा? ये बात आपको पहले भी बताई जा चुकी है। ये एक बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने में ये एक मील का पत्थर साबित होगा, और हमें बड़ी खुशी है कि उत्तर प्रदेश के प्रति जो लोगों का उत्साह है, जैसा कि आप खुद देख सकते हैं, शायद ही कोई कोना हो विश्व का जहाँ से कि इन्वेस्टर्स यहाँ नहीं आए हैं। तो ये अपने आप में ये शो करता है कि यहाँ पे कितना अच्छा काम हुआ है, और हम इसको और आगे ले जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों में। धन्यवाद। 27 लाख करोड़ का निवेश आना है। 300 से ज्यादा उद्योगपति, देश के जाने माने उद्योगपति पहुंचेंगे और इस समिट का हिस्सा रहेंगे। ऐसे में लखनऊ में निवेश का बाजार सज चुका है। निवेश यहां बेहतर से बेहतर चाहते हैं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, उत्तम प्रदेश की राह में एक कदम और आगे बढ़ा दे। निवेश का सीधा सीधा सा असर जो होगा वो उत्तर प्रदेश के विकास में नजर आएगा। उत्तर प्रदेश में युवाओं को बेहतर रोजगार के साधन मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट से उत्तर प्रदेश का नाम बड़ा होगा। उत्तर प्रदेश जो ऑलरेडी विकास के पथ पर चल रहा है, ऐसा लगातार अलग अलग मंच से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आते हैं। इंडिया न्यूज पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की हर झलकियां आपको दिखाएंगे, हर अपडेटेड तस्वीर आपको दिखाएंगे। आप थोड़ी देर का इंतजार और, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच जाएंगे, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। 5 फैक्ट्रियां हैं, और जो हमको उत्तर प्रदेश सरकार से जो हेल्प मिलती है दैट हैज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। और मेरे ख्याल में कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो सोच रहे हैं कि हमें उत्तर प्रदेश में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, उनको मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप जरूर आएं। यहाँ का जो इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट इज वेरी सूटेबल एंड द गवर्नमेंट हियर इज वेरी प्रोएक्टिव। अभी जो फॉरेन से डेलीगेट्स हैं उनका भी यही मानना है, और कह रहे हैं बीते वक्त में जितना उत्तर प्रदेश में उनको अब दिख रहा है, क्योंकि पहले उनका जाहिर सी बात कहना है कि महाराष्ट्र की तरफ ज्यादा उनका रुझान रहता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश एक हब बनता जा रहा है। बिल्कुल, मैं पूरे उससे अग्री करूंगा। और उत्तर प्रदेश का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और हमारे ख्याल में भारत को प्रोग्रेस करने के लिए उत्तर प्रदेश को जरूर ही प्रोग्रेस करना पड़ेगा। थैंक यू।
और बड़ी खबर उस वक्त की जानिए, वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। लखनऊ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब चंद पलों बाद तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। लखनऊ पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब लखनऊ एयरपोर्ट पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और स्वागत किया जाएगा। यहीं से आगवानी होगी और फिर समिट की तरफ आगे बढ़ेंगे। पूरे भारत में अगर देखें तो यूपी आज सबसे अच्छा डेस्टिनेशन बनकर के उभरा है इंडस्ट्री लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और हमें जो इतने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की ओर ले गया है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, आज का ये आयोजन मील का पत्थर साबित होगा। विकास भाई, उत्तर प्रदेश के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट मील का पत्थर साबित होगा। I think it's an opportunity for everybody to invest in your country and to pick up one part of the business with you. We are French. We want to cooperate with the Indian government and maybe more and more develop cooperation, partnership, and everything in your country. Yes, we have already signed an MOU with Uttar Pradesh, and we are Thomson brand. You know, we are making a computer. और तस्वीरें आप देखिए, जैसे हमने कहा था कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के पहुंचने की तस्वीरें सामने आएंगी। मुकेश अंबानी पहुंच चुके हैं और जाने माने बड़े उद्योगपतियों का पहुंचना ये एक पॉजिटिव साइन है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। लखनऊ में सबसे बड़ा मंच निवेश के लिए सजकर तैयार है। बड़े उद्योगपतियों का पहुंचना जारी है और अपडेट ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लखनऊ पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर बाद लाइव तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। अपडेट के साथ लौट रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे फौरन।